डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल क्लास, आज आप लोगों का प्रश्नावली 36 जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हम लोग देखेंगे। इसमें एक एक कर सभी क्वेश्चन को बनाना होगा। क्वेश्चन आप लोग खुद उतार लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 धर्मशिला के पास, इसके अनुसार जो भी है क्वेश्चन उतार लेंगे। अब इसमें पूछा है कि धर्मशिला के पास रिबन के 3 टुकड़े हैं, तीनों टुकड़ों की लंबाई अलग अलग दी हुई है और पूछा गया है कि बताएं कि धर्मशिला के पास कुल मिलाकर रिबन की लंबाई जो है वो कितनी है। तो आप इस चैप्टर में देखेंगे कि सभी क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, इसमें आपको दशमलव भिन्न का जोड़ होगा या घटाव होगा या गुना होगा या भाग होगा। लेकिन इसमें वर्ड में दिया हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में दिया हुआ है। आपको समझना है कि इसमें जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या भाग देना है। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि उसके पास रिबन के 3 टुकड़े हैं, तीनों टुकड़ों की लंबाई क्रमशः इतनी इतनी है, तो टोटल लंबाई क्या हो गई, तो जोड़ना होगा। तो यहाँ पर जोड़ दिए, जोड़ करके आपका आ गया 6.60 मीटर, जो कि आंसर में हुआ 6.6 मीटर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस के द्वारा 3 घंटे में दूरी तय की गई है। पहला घंटा में 42.6 किमी, दूसरे घंटे में 20.5 किमी और तीसरे घंटे में 31.56 किमी। तो पूछ रहा है कि तीनों घंटे में कुल कितनी दूरी उस बस के द्वारा तय की गई। तो इसमें भी जोड़ना है, तो जोड़े तो आ गया टोटल 94.66 किमी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मोकामा पहुंचना है किसी यात्री को। मोकामा की दूरी, पटना से मोकामा की दूरी 90 किमी है और वह 65.75 किमी अगर तय कर लिया तो अब और कितनी दूरी उसको तय करना है। टोटल दूरी है 90 किमी, उसमें से 65.75 किमी तय कर लिया, तो बाकी दूरी कितना रह गया ये इसमें ज्ञात करना है। तो बाकी दूरी ज्ञात करने के लिए कुल दूरी में से तय की गई दूरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 90 किमी माइनस 65.75 किमी बराबर 24.25 किमी। मोकामा पहुंचने के लिए शेष दूरी 24.5 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज के पास 100 रुपये था। 100 रुपये में उसने कुछ सामान खरीदा। क्या क्या खरीदा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक सामान का मूल्य 35.50 रुपये, दूसरे का 27.75 रुपये। तो अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना वो खर्च किया। इसलिए हमने लिखा पंकज द्वारा खर्च की गई कुल रकम बराबर इतना प्लस इतना बराबर 63.25 रुपये उसका खर्च हुआ। अब लिखे पंकज के पास शेष रकम बराबर, उसके पास था कितना 100 रुपये, तो 100 रुपये में 63.25 रुपये को माइनस कर देंगे तो आपका आ गया 36.75 रुपये। 36.75 रुपये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मुकेश 3 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा का मूल्य था 472.60 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 472.60 रुपये। तो 3 मीटर खरीदा, तो 3 मीटर का टोटल मूल्य कितना होगा सो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 मीटर कपड़े का कुल मूल्य बराबर, इसको गुना कीजिएगा रफ में,
रफ में गुना करने पर आ जाएगा 1417.80 रुपये। 3 मीटर कपड़ा खरीदा वो, और मुकेश के पास था 2000 रुपये। तो अब उसके पास कितना रुपया शेष बचा, यही निकालना था। तो 1417 रुपये 80 पैसे का वो कपड़ा खरीद लिया। तो अब उसके पास कितना बचा, वही लिखे हैं। अब मुकेश के पास शेष रकम बराबर 2000 रुपये माइनस 1417.80 रुपये बराबर 582.20 रुपये। उसके पास शेष बच गया 582.20 रुपये। वही इसमें पूछ भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि जून महीना में दिल्ली का तापमान को 2 दिन के तापमान को मापा गया। तो एक दिन का तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस और दूसरे दिन का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि उन दोनों दिनों के तापमानों में कितना का अंतर था। दोनों दिन अलग अलग तापमान था, अलग अलग टेम्परेचर था दिल्ली का जून में। तो एक दिन था 42.5 डिग्री सेल्सियस, दूसरे दिन था 39.8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए तो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों तापों का अंतर बराबर 42.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 39.8 डिग्री सेल्सियस बराबर 2.7 डिग्री सेल्सियस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि किसी दूध के दुकान में 50 लीटर दूध था। दूध के दुकान में 50 लीटर दूध था। उसमें से 3 लोग, रवि, प्रणव और भवेश, 3 आदमी दुकान से जाकर के दूध खरीदा। एक खरीदा 8.5 लीटर, दूसरा खरीदा 12.750 लीटर, तीसरा खरीदा 22.250 लीटर। अब पूछ रहा है कि अब दुकान में कितना दूध शेष बचा। तो सबसे पहले हम लोग उन तीनों ने मिलकर कितना दूध खरीद लिया उसको निकालना है। उसको शब्दों में लिखेंगे, दुकान से खरीदे गए दूध की कुल मात्रा बराबर 8.5 लीटर प्लस 12.750 लीटर प्लस 22.250 लीटर। तो टोटल आ गया आपका 43.500 लीटर, जिसको हम लिखे 43.5 लीटर। इसको रफ में आपको जोड़ते जाना है और तब लिखना है। अब है कि 50 लीटर दूध में से 43.5 लीटर दूध बिक गया दुकान से। तो अब कितना बच गया, तो वही आप वर्ड में लिखेंगे। अब दुकान में दूध की शेष मात्रा बराबर 50 लीटर माइनस 43.5 लीटर बराबर 6.5 लीटर। इसका हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 10 आदमियों के बीच कुछ राशि को बांटा गया। प्रत्येक लोगों को 65.35 रुपये बांटा गया। 10 आदमियों के बीच 65.35 रुपये करके प्रत्येक व्यक्ति को बांटा गया। और बांटने के बाद भी 46.50 रुपये शेष रह गया। यही आपका इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो प्रारंभ में कितना धन था, पहले कितना था उसके पास, बांटने वाला के पास कितना था कि 10 आदमी को 65.35 रुपये करके बांटा, फिर भी उसके पास 46.50 रुपये शेष बच गया। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें निकालना होगा कि 10 आदमी के को जो बांटा गया वो कुल कितना राशि बांटा गया। तो 10 आदमियों के बीच बांटा गया कुल धन बराबर 65.35 गुने 10, क्योंकि एक को मिला इतना तो 10 को कितना मिला, 10 से गुना किए तो आ गया 653.50 रुपये।
अब है शेष धन उसके पास कितना बच गया था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 46.50 रुपये। तो अब हमको ज्ञात करना है कि प्रारंभ में मतलब शुरू में बांटने से पहले उसके पास कितना धन था। तो इसका मतलब जितना बांटा वो और जो बच गया उसके पास वो, इतना टोटल रकम उसके पास प्रारंभ में था, इसलिए दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 700 रुपये। 700 रुपये उसके पास प्रारंभ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 5 कलमों की कीमत 127.50 रुपये है, तो एक कलम की कीमत क्या होगी। तो इसको एक एक नियम से बनेगा, यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। चूंकि 5 कलमों की कीमत बराबर 127.50 रुपये, इसलिए एक कलम का। तो यूनिटरी मेथड में आप जानते ही हैं कि जब कम का निकालना हो तो भाग होता है। 5 कलम का दिया हुआ है, एक कलम का निकालना है, तो इसको भाग देंगे, यानी 127.50 भाग 5, तो आ गया आपका 25.50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6.5 मीटर कपड़े की कीमत दी हुई है। इसमें 6.50 मीटर कपड़े, 6.5 मीटर कपड़े की कीमत 260 रुपये है। और इसमें पूछा गया है आपको दो क्वेश्चन। पहले पूछा गया है 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या है, और फिर पूछा गया है 2.5 मीटर कपड़े की कीमत क्या है। तो हम इसको भी यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। चूंकि 6.5 मीटर कपड़े की कीमत 260 रुपये, इसलिए 1 मीटर कपड़े की कीमत 260 भाग 6.5 बराबर 40 रुपये। 1 मीटर कपड़े की कीमत निकल गया 40 रुपये। और एक और निकालना था 2.5 मीटर का, इसलिए यहाँ पर लिखे पुनः 2.5 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 40 गुने 2.5 बराबर 100 रुपये। क्योंकि 1 मीटर का 40 रुपये, तो 2.5 मीटर का उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 मीटर कम है, 2.5 मीटर ज़्यादा है। तो 1 मीटर के आधार पर हम 2.5 मीटर का निकालेंगे, तो ये गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका हो गया 100 रुपये। लास्ट में दोनों आंसर लिख दिए, 40 रुपये, 100 रुपये। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 65 कुर्सी का मूल्य आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। 65 कुर्सी का मूल्य इतना रुपये है। तो पूछा गया है आपको 10 कुर्सी का मूल्य। 10 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो पहले आपको 65 कुर्सी का मूल्य जो दिया हुआ है उसको फर्स्ट लाइन में चूकी में लिखेंगे। 65 कुर्सी का मूल्य बराबर इतना रुपये, इसलिए पहले एक कुर्सी का निकालेंगे। तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर इतना भाग 65 बराबर 295.45 रुपये। अब एक कुर्सी का मूल्य निकल गया 295.45 रुपये। निकालना है 10 कुर्सी का। अब आपके पास जब एक कुर्सी का मालूम है तो 10 कुर्सी का निकालना है, इसलिए 10 कुर्सी का मूल्य बराबर 295.45 गुने 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको भी रफ में जाने का जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने का आप सीख चुके हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करना है तो दशमलव को एक अंक दाईं ओर बढ़ा देते हैं, यानी इसका हो गया 2954.50 रुपये। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 36 कंप्लीट हो गया। ये आज का आपका 30 तारीख का, नहीं आज का 30 तारीख का ये आपका पूरा है वर्क। आज एक ही एक्सरसाइज दे रहे हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, सन्निकटीकरण का चैप्टर। धन्यवाद।